बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन के लिए जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत रखती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पे रानी और दासी समय थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो गया है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुएं, तालाब, बागीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनाकर दान में दो, निर्धन कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार से कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में भी सामर्थ्य होगा। ये तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन साधु की बातों से खुश ना हो। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों के दान में देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को आंगन से गोबर से लीपना, अपने केसों को पीले मट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी किया धुलाने देना। इस प्रकार के 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु को बताए कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट होने लगी। भोजन के लिए दोनों सह परिवार तरसने लगे और संसारिक भोगों से भी दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पे रहो, मैं क्योंकि मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ पे मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहीं पास ही मेरी नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेजन मांग के ले आ, जिससे हमारा कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वो छोटे मनुष्य से बात ही नहीं करती। मैंने उससे कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लग जाता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वो बहुत दुखी होगी। अंततः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर पे आई थी, परंतु जब तक कथा होती नहीं है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। मैंने इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई। उसे घड़ा बेजल का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत कर लेते हैं। अगर इस व्रत की तथा कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान के केलों के वृक्ष की जड़ों में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार से करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं।
इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा, घोड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दालों से केलों की जड़ों में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वह एक साधु के रूप में वह 2 थालों में पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई। वह रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी बात पे हंसी उड़ाती है। दासी बोली, अभी एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करते हुए भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत तथा पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य कराना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बागीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान में दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोजी खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में आके राजा के स्वप्न में आके कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठते ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ के जंगल में आके रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु के रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में डालकर केलों के पत्तों से भगवान विष्णु जी का पूजन करो, फिर कथा कहो। यह सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ मैंने बचा सकूं। मैंने अपनी रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह तुम लकड़ियां लेके शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिदेव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिदेव की कथा कुछ इस प्रकार है। बोलो जय बृहस्पतिदेव भगवान की जय। बृहस्पतिदेव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रति पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मैलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की अनुकृपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से ही बहुत दुखी रहता था। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु जी की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार के व्रत करके विधिवता से पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते समय वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौट रही होती तो वे जौ के दाने सोने में बदले मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पतिदेव से पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवता से किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की से सोने का सूप जौ साफ कर देखकर राजकुमार उसमें मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट करी।
तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की से विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की से विवाह राजकुमार सम हो गया। दुल्हन बन के ब्राह्मण की कन्या महल में चली गई। लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। बड़ी दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण अपनी लड़की के पास गया और अपने पिता को निर्धनता का समाचार सुनाकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही फिर से भूखे मरने की हालात में आ गया। ब्राह्मण अपनी लड़की से पास धन लेने के लिए फिर से महल में पहुंचा। लड़की ने अपने पिता की बुरी हालात देखकर कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई उपाय ऐसा क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया है, पर उसकी कुछ समझ में नहीं आता। उसका फूडापन नष्ट हो तो घर में निर्धनता दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातःकाल उठते स्नान करके भगवान विष्णुदेव यानी बृहस्पतिदेव भगवान का पूजन अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया और मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करवाई। कुछ दिनों से ऐसे करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो आया और वे स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। बोलो जय बृहस्पतिदेव भगवान की जय। लक्कड़हारा वन राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करने तथा भगवान विष्णु जी की पूजा की। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार से कामकाज अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिदेव की व्रत की नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लक्कड़हारे पर क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लक्कड़हारा वन राजा ने उस नगर से राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर भोजन करने महल में नहीं जा सका। अंततः राजा के सैनिक लक्कड़हारे को पकड़ के महल में ले गए। राजा ने उसे एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का हाथ लटका हुआ था। लक्कड़हारा अकेले उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उससे आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते वह खूंटी को हार को निगल गया। थोड़ी देर बाद जब राजा ने हार को गायब देखा तो लक्कड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लक्कड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे लक्कड़हारे, तूने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं की थी, इस कारण तुम्हारी यह कष्ट भोगा है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पड़े पैसे मिले। पैसों से चने और गुड़ मंगवाकर लक्कड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पतिदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर से राजा के स्वप्न में लक्कड़हारे को कारागार से मुक्त कराने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो रानी का खूंटी पर हाथ लटका हुआ था। राजा ने लक्कड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे बहुत सा धन और आभूषण देकर विदा किया। लक्कड़हारा बन राजा ने उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा। उस नगर में उसे कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाए हैं? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका बहुत स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार सभी बृहस्पतिदेव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। दिन में 3 बार कथा किया करूंगा। अब राजा हर समय दुर्साले में चने की दाल बांधे रहता था। दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा किया करता था। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी बहन की याद आई और एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर से बाहर ही पहुंचा था कि उसे कुछ लोगों को एक सौ ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक के कहा, भाइयों, आप सौ को ले जाने से पहले मुझसे मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई थी कि सौ हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सौ उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी तले दांतों तले उंगलियां दबाई और बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत तथा पूजन करने का निश्चय कर लिया। अब राजा घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान झुल्लाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला दूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन में गिर गए और किसान के पेट में भी दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो किसान उसे इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी
बृहस्पतिवार की कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उससे साथ में खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में भी दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन ना किया हो। उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर से बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपने सास से पूछा तो सास ने ताने मारते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोते को साथ ना ले जाना। तुम्हारी भैया की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते को कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से ही अकेला अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लेने की बात कह रहे थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लेके आए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पतिदेव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पतिदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवता से व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पतिदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। तो कुछ दिन बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने में रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन यापन बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पतिदेव की अनुकृपा से मोक्ष को प्राप्त करते हुए सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवता से व्रत करके जो कोई स्त्री पुरुष भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो जय बृहस्पतिदेव भगवान की जय।